in our honor. Welcome all. Thanks. प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत प्रणाम है और साथ ही आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम है। आज मैं आपके प्रेरणा से, प्रभु राम के प्रेरणा से, हनुमान के प्रेरणा से अपने वाणी में रामायण की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं इसे पूर्ण रूप से हिंदी में ही बोलूँगा। वैसे तो इस रामायण को प्रभु तुलसीदास जी ने जिस भाषा में लिखा है उसका मैं यहाँ पर उस भाषा में मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ उनके लिखे हुए बताए हुए रामायण के आधार पर मैं अपनी वाणी में हिंदी में ही बोलूँगा। हम आशा करते हैं कि प्रभु राम हमें अपने संपूर्ण रामायण कथा को बोलने में, आपको सुनाने में हमारा मदद करेंगे और हम आपको अपने वाणी में आकर्षक ढंग से रामायण की संपूर्ण कथा सुनाने में सक्षम होऊंगा, ये हमारी आशा है। तो चलिए प्रभु राम सीते हनुमान की प्रेरणा से हम आज से रामायण की कथा शुरू करने जा रहे हैं। सुनिएगा गौर से। रामायण श्रृंखला चूँकि बहुत ही लंबी है, इसलिए संभव है कि हमसे कहीं पर भूल चूक भी हो सकती है। कथा को, इस रामायण श्रृंखला को कहने में, आपको सुनाने में आपसे हमारा निवेदन गुजारिश है कि अगर कहीं पर आपको ये श्रृंखला सुनाने में भूल चूक हो जाए तो श्री राम श्री हनुमान से हमारी प्रार्थना है कि वे हमें क्षमा करेंगे। और आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप हमें कोई त्रुटि हो जाए सुनाने में आपको, तो उसके लिए हमें क्षमा कर देंगे। और ये भी अनुरोध है कि आप कमेंट के माध्यम से हमसे कहाँ पर मिस्टेक हुई है ये जानकारी देने की मेहरबानी करेंगे। और चूँकि रामायण श्रृंखला आप तो जानते हैं कि बहुत ही लंबी श्रृंखला होगी ये, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप इसे सुनना शुरू करें तो पूरे श्रृंखला को सुने। हम इसे एक बार में तो आपको नहीं सुना पाएंगे, ये श्रृंखला के रूप में ही पार्ट बाय करके आपको सुनाए जाएंगे। और ये भी आपसे हमारा अनुरोध है, गुजारिश है कि आप इस श्रृंखला को जब सुनना शुरू करें तो पूरा ही सुने। अधूरा रामायण सुनना ठीक नहीं है। और आप हमारे इस संपूर्ण श्रृंखला को पूरा सुन सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यानी कि अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की जो बटन होते हैं उसे दबा दीजिएगा, जिससे ये होगा कि जब कभी हमारा इस चैनल पर रामायण श्रृंखला के नए श्रृंखला एपिसोड जारी किए जाएंगे तो YouTube को खोलते ही आपके सामने हमारा ये एपिसोड रामायण श्रृंखला का अगली कड़ी आपके सामने आ जाएंगे और आप इस रामायण श्रृंखला के पूरे कड़ियों को, पूरे श्रृंखलाओं को सुनकर लाभ उठा सकेंगे। और यकीन मानिए, हम इस रामायण श्रृंखला के माध्यम से आपको ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां जाकर आप इस जगत को, जहां अभी आप हैं, भूल जाएंगे और पहुंच जाएंगे सचमुच उस युग में, उस जगह पर जहां पर रामायण श्रृंखला की ये घटनाएं सचमुच में हो रहे थे। और उस समय इस जगत, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का जो रूपरेखा था वही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप इस रामायण श्रृंखला को देखकर आनंद विभोर हो जाएंगे। और ये भी एक बात है कि YouTube पर यह पहली बार ऐसा होगा कि संपूर्ण रामायण की श्रृंखला, कथा पूर्णतः हिंदी में, बीच बीच में ना ही कोई रामायण ग्रंथ में लिखे हुए चौपाइयों को बोला जाएगा, ना ही तुलसीदास जी की रामायण या वाल्मीकि रामायण या खम्भम ऋषि द्वारा लिखे हुए रामायण के भाषाओं में कुछ कहा जाएगा। तो ये पहली बार होगा कि संपूर्ण रामायण आप पूर्णतः हिंदी में सुन सकेंगे। और ये रामायण श्रृंखला के तरंगों में डूबते उतराते आप इस लंबे सफ़र को शुरू से अंत तक कैसे इस यात्रा को कर गए, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इतनी लंबी कथा को हम आनंद विभोर होकर बिना कहीं बोरियत महसूस किए हुए, बिना उबे हुए कैसे सुन लिए। और इतनी जानकारियाँ रामायण के सिलसिले में आपने हासिल कर लिया। तो आगे की जो बातें हैं वो रह गई। रामायण श्रृंखला की शुरुआत, यानी रामायण कथा की शुरुआत, हम चलिए शुरुआत करते हैं। घड़ी है वो जब प्रभु राम का जन्म होना है। प्रभु राम ने अपने लिए
शयन अवस्था में, गर्भावस्था में, शयन अवस्था में जब वो थे और पृथ्वी पर अवतार के रूप में जब अवतरित होने वाले थे, आप जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आकर जन कल्याण के कार्यों को करने के उद्देश्य से अवतरित होने का निश्चय किया था। सवाल आप कर सकते हैं, लोग सवाल कर सकते हैं, उनको समझने में यह दिक्कत हो सकती है कि आखिर भगवान विष्णु स्वर्ग लोक में रहने वाले को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में अवतरित होने का निश्चय लिया। तो इसकी वजह यही है कि धरती पर जब कभी विशेष त्राहिमाम होते हैं किसी वजह से, और जनता, मनुष्य, पशु पक्षी जो धरती के हैं, उन्हें जब असहनीय कष्ट हो जाते हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहता है, जिंदगी अंधकार में डूबने उतराने लगती है और कहीं कोई सहारा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे ही घड़ी में भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर इस जगत में मनुष्य रूप में जन्म लिया और लोगों के कल्याण के लिए अपने चरित्र क्रियाकलापों कर्म के माध्यम से सारे झंझट दुख दर्द वैसे ही झेलते हुए जैसे एक मनुष्य धरती पर आए हुए झेलते हैं, और वो ये प्रेरणा देते हैं मनुष्य रूप में जीवन लेकर कि देखिए, मैं सारे झंझावात को झेल रहा हूँ वैसे वैसे, जैसा कि आपके सामने अभी तक आया भी नहीं होगा। कितने झंझटों को, कितने उलझनों को, कितने दुख दर्दों को श्री राम या श्री कृष्ण जो या नरसिंह अवतार, ये सारे जो हैं भगवान विष्णु ने धरती के लोगों को, धरती के मनुष्य या जगत पर जो भी विचरण करने वाले हैं, जिंदगी जीने वाले हैं, जिनको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखकर अवतरित होते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान विष्णु का रूप, भगवान विष्णु के अवतार के रूप पर धरती पर आए मनुष्य रूप में, तो वो बड़े ही ऐश मौज से रह रहे हों, उनकी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि वो तो भगवान का रूप है, भगवान के अवतार हैं। ऐसा नहीं हुआ। उनका पृथ्वी लोक में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उन्हें भी कितने कितने कष्टों, दुख दर्दों, उतार चढ़ाव देखने पड़े कि ये समझने का बात है। इस श्रृंखला में, रामायण कथा की इस श्रृंखला को सुनने के बाद
या आपने पहले भी फिल्मों में या धारावाहिकों में रामायण पर आधारित देखा होगा, तो देखते ही होंगे कि इन अवतारों के रूप में आए हुए भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह आदि अवतारों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ा। कैसे किन किन कष्टों का सामना करना पड़ा, जितना अगर किसी हम और आपको झेलना पड़ जाए तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं या कर सकते भी होंगे कि हम और आपका क्या बुरा हाल होगा। और श्री राम को भी जब इस लोक में मनुष्य का रूप धारण कर अवतरित हुए, तो उन्हें भी ऐसे ही अनेक दुख दर्दों का झंझावात झेलना पड़ा। तो हम यहाँ अभी बता रहे थे आपको कि क्यों भगवान विष्णु ने जो स्वर्ग लोक के वासी होते हुए पृथ्वी लोक में मनुष्य बनकर अवतरण लिया, इसके पीछे का क्या कारण था हमने पहले आपको बता दिया। सवाल बनता था कि आखिर जब वो ईश्वर स्वर्ग लोक में हैं ही, उन्हें कोई कष्ट ऊपर है ही नहीं स्वर्ग लोक में, तो ये मनुष्य लोक धरती पर आने का क्या कारण? तो मैंने बताया क्योंकि एक पक्ष को इस श्रृंखला में आपको बताना मेरा फर्ज है। हमने आपसे वायदे किए हैं कि आपको हर चीज़, हर उस एंगल को बताते समझाते चलेंगे जो जिज्ञासाएं संभवतः आपके मन में उठते होंगे। और अब घड़ी है कि श्री राम के जन्म, पृथ्वी पर अवतरित होने का वो घड़ी जिसे स्वयं श्री राम ने अपने लिए शुभ घड़ी चुना था। आज चैत्र मास नवमी मुहूर्त अभिजित, जहाँ प्रभु राम ने अपने लिए उस समय जब वो पृथ्वी पर अवतरित हो रहे थे, तो उन्होंने अपने अवतरण का दिन, मुहूर्त, महीना जो तय किया था वो था चैत्र महीना नवमी शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त। ऐसा घड़ी कि जिस मुहूर्त में, जिस इस महीने में जिनका भी जन्म होता है वो राजा के समान जिंदगी जीते हैं। हम आप में भी अगर इस दिन को, इस मुहूर्त में, इस शुक्ल पक्ष में जन्म लें तो यकीन मानिए हम शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा की चकाचौंध ज्योतिर्मय वातावरण होता है हमारे जिंदगी में, वैसा ही वातावरण बना रहेगा। और हमारे हाथों काम भी जो होगा वैसे ही जैसे श्री राम के हाथों अच्छे काम हुए थे, हमारे द्वारा भी, हमारे आपके द्वारा भी शुभ कार्य होंगे। हम जिएंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा हमें ज्ञान प्राप्त होगा
ऐसे हमारे आगे पीछे वातावरण होंगे और हमें हमारे पास ऐसी क्षमताएं मौजूद रहेंगे कि हम उस चरित्र में रहकर, उस वाता में रहकर, उस संपन्नता को हासिल करके जन कल्याण के लिए भी काम करते रहेंगे। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने, चूँकि उनका अवतरण किसी विशेष उद्देश्य से हुआ था, उनका अवतरण इसलिए नहीं हुआ था धरती पर कि वह यहाँ आकर वो ठाठ से सिर्फ ज़िंदगी जिएंगे। चाहते तो ऐसा भी तो कर ही सकते थे। तब इसके लिए उन्हें अवतरण लेने की ज़रूरत थी ही कहाँ। तब तो वो स्वर्गलोक में थे ही इस काम के लिए, आराम से ऐसो मौज के साथ जीने के लिए। धरती पर तो आए थे वो कुछ करने के लिए। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो काम उन्हें करना था, तो उसके लिए जिस तरीके का मनुष्य बनना होता है, वैसा मनुष्य बनने के लिए उसने अपने अवतरण का दिन, तिथि, मुहूर्त सब अपने हिसाब से चुना। और अब जब वो पृथ्वी पर अवतरित होने का घड़ी में जो बातें प्रकृति में, जगत में, पृथ्वी लोक में होने लगे थे उस युग में, उस समय में, हम उस ओर सैर करते हैं। असल तो वहाँ पहुँचना है। अभी तक तो जो हम बोल रहे थे वो आपको कुछ विशेष जानकारी देना उसका उद्देश्य था। आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि यह समय बेकार गया है, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी था जो हमने पहले बोला। और असल मजा अब यहाँ से शुरू होता है। अब एक नई दुनिया में आप प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाए, अपने कदम आगे बढ़ाएं।